गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे वेरियस साल्ट्स को जो हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताए थे। कौन कौन से बताए थे? NaOH। क्या था NaOH? कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा। और कौन सा बताया था? बेकिंग सोडा, NaHCO3। क्या ये? बेकिंग सोडा। फिर है Na2CO3। ये क्या था? वॉशिंग सोडा, साल्ट है ये भी। और CaOCl2 ये क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। भाई इसमें से एक टॉपिक 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको श्योरली मिलेगा, चाहे वो प्रिपरेशन हो, चाहे वो प्रॉपर्टीज हो, चाहे वो यूजेस हो, या तीनों भी मिल सकते हैं। तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ब्लीचिंग पाउडर को, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका केमिकल नाम है ब्लीचिंग पाउडर का। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ये इसका केमिकल नेम है। और कैसे प्रिपेयर किया जाता है इसको? जो अपना स्लैक्ड लाइम होता है, ड्राई स्लैक्ड लाइम, लाइम का क्या फॉर्मूला है? CaOH2। क्या ये? स्लैक्ड लाइम में से क्या करेंगे? Cl2 गैस पास करेंगे लगातार। ऊपर से पता क्या होता है, इसमें एक भट्टी ली जाती है, भट्टी में ऊपर से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पास होता है, नीचे से क्लोरीन गैस एंटर करती है। तो यहां से क्या बनता है? CaOCl2 प्लस H2O बाहर निकल जाता है, H के 2 बचे, यहाँ एक ऑक्सीजन का बचा। तो ये क्या बना? अपना ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर कैसे प्रिपेयर किया जाता है? अगर हम लिखें, इट इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग Cl2 गैस। इट इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग Cl2 गैस थ्रू स्लैक्ड लाइम। ये अपना स्लैक्ड लाइम हुआ, ये अपनी प्रिपरेशन हुई। कई बार क्या होता है, वो ये भी पूछ सकता है, हाउ विल यू प्रिपेयर ब्लीचिंग पाउडर फ्रॉम क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब कहेंगे क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या है? कल हमने NaOH की प्रिपरेशन के लिए क्लोर एल्कली प्रोसेस को डिस्कस किया था। जो लास्ट लेक्चर था अपना, उसमें हमने क्या किया था मैं बता देता हूं थोड़ा सा। क्या किया था? ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल मैंने आपको बताया था। इसमें हमने एक्वस NaCl लिया था। एक्वस NaCl से क्या बनता था? Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। एक्वस है तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। NaOH तो यही रह जाता था, जबकि H पॉजिटिव कैटायन है कैथोड की तरफ, यहाँ H2 बनती थी और Cl यहाँ आता था, यहाँ Cl2 बनती थी। तो क्या पूछेगा वो? खासकर CBSE में ये क्वेश्चन जरूर आता है, हाउ विल यू प्रिपेयर ब्लीचिंग पाउडर बाय क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस से आपको क्या मिलेगा? एनोड पे, ये एनोड होता है, एनोड पे क्या मिलता है क्लोर एल्कली प्रोसेस में? Cl2। उस Cl2 का यहाँ यूज कर लिया, रिएक्शन तो यही रहेगी, रिएक्शन रिमेन्स द सेम। बट ये जो Cl2 आया, ये आपको बताना पड़ेगा कि Cl2 कहां से आया है? क्लोर एल्कली प्रोसेस से, जो हमने कल NaOH की प्रिपरेशन में डिस्कस की थी। कंफ्यूज नहीं होंगे, दोबारा डिस्कस करवा रहा हूं। हम क्या पढ़ रहे हैं आज? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ स्लैक्ड लाइम विद Cl2 क्लोरीन गैस। यहाँ पे क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, H2O अपना बाहर एलिमिनेट होगा। यूजेस क्या है इसके? यूजेस ऑफ CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और ब्लीचिंग पाउडर। फर्स्ट यूज अपना ब्लीचिंग के लिए यूज होता है। ब्लीचिंग का मतलब है कलर्ड मैटर को क्या बनाने के लिए? कलरलेस। इट इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन, वुड पल्प,
and washed cloth in laundry. It is used as a bleaching agent, जो कलर्ड मैटर को कलरलेस बनाता है, किसी कलर को रिमूव करने के लिए, कलर को हटाने के लिए। ब्लीचिंग एजेंट का मतलब होता है जो कलर्ड मैटर को क्या बनाता है, कलरलेस। इट इज यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट इन कॉटन वुड पल्प, छिलके होते हैं जो कागज बनाने के लिए, एंड कहां पे, इन वास्ट क्लॉथ या फॉर वॉशिंग क्लॉथ, वास्ट क्लॉथ इन लॉन्ड्री। सेकेंड कहां पे यूज होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी ये काम करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तभी तो ये किसके लिए यूज होता है, क्लोथिंग ब्लीचिंग एजेंट के लिए। इट इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ब्लीचिंग एजेंट तो मैं लिख चुका हूं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। थर्ड अपना, फॉर डिसइंफेक्टेंट वाटर, इट इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग द वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए, उसके जो आयंस है, हार्मफुल आयंस है, उनको रिमूव करने के लिए, जर्म्स, आप डिसइंफेक्टिंग ये कह सकते हैं, उसके जर्म्स को रिमूव करने के लिए, बैक्टीरिया जिसमें हार्मफुल बैक्टीरिया है उनको रिमूव करने के लिए, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, वाटर को बनाने के लिए। कहाँ कहाँ पे यूज हुआ, एक तो ब्लीचिंग एजेंट भाई कलर्ड मैटर को कलरलेस बनाता है, दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, तीसरा इट इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग द वाटर को जर्म्स फ्री बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा बनाएंगे हम NaCl से। कास्टिक सोडा हम कल डिस्कस कर चुके हैं, ब्लीचिंग पाउडर हमने डिस्कस कर लिया है, अभी हम डिस्कस करेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या है, NaHCO3। बेकिंग सोडा किससे बनाया जाता है, बेकिंग सोडा NaCl से। कैसे बनाया जाता है, बेकिंग सोडा प्रिपेयर किया जाता है, सोलवे प्रोसेस है इसका नाम। इसमें क्या करेंगे, NaCl को ट्रीट करेंगे किसके साथ, H2O CO2 NH3। सोलवे प्रोसेस के नाम से भी ये क्वेश्चन आता है भाई, सोलवेज प्रोसेस। क्या किया जाता है, मेन क्या इसमें NaCl। कई बार वो ये भी पूछ लेता है भाई इस क्वेश्चन में, हाउ विल यू प्रिपेयर बेकिंग सोडा फ्रॉम NaCl। क्या किया जाता है इस प्रोसेस में, NaCl इज ट्रीटेड विद H2O CO2 एंड NH3। ये अपनी मेन रिएक्शन के जो रिएक्टेंट है वो NaCl, H2O CO2 और NH3। क्या रिएक्शन होगी यहाँ, NH3 एक H लेगा, NH4Cl बनाएगा अमोनियम क्लोराइड। NH4Cl क्या बनाएगा, अमोनियम क्लोराइड। NH3 इसमें गया, एक H गया, Cl गया, क्या बचा, Na, एक H बचा, NaHCO2 यहाँ है, O यहाँ है, क्या बनेगा, NaHCO3। तो मेन क्या है, मेन तो यही है NaCl और NH3। तो ये अपनी क्या हुई, सोलवे प्रोसेस। क्या होता है सोलवे प्रोसेस में, बेकिंग सोडा प्रिपेयर होता है बाय यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज द वन रॉ मटेरियल। मेन रॉ मटेरियल क्या है, सोडियम क्लोराइड। यूजेस क्या क्या है भाई, यूजेस, it is used in soda acid fire extinguisher।
जो अग्निशमक होते हैं, जो आग को बुझाने के काम आते हैं, वहां पे भी इसका यूज किया जाता है। दूसरा एंटासिड, क्योंकि ये एक्सेस एसिड है जो अपना उसको न्यूट्रलाइज करता है, एंटासिड में इसका यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड एज एन एंटासिड एज, क्यों, एज इट कैन न्यूट्रलाइज, क्योंकि ये क्या कर सकता है, न्यूट्रलाइज करता है द एक्सेस एसिड इन द स्टमक। जो हमारे स्टमक में अधिक एसिड बना है, एसिडिटी होती है, खट्टी डकारें आती हैं, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। क्या बनेगा अगर रिएक्शन करता है, NaHCO3 है, H पॉजिटिव, H पॉजिटिव कहाँ से आया, फ्रॉम एसिड, एसिड से आया अपना। मेनली क्या क्या बनेगा यहाँ, CO2 और H2O, CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O प्लस CO2 बन गया, H2O बन गया, सोडियम का साल्ट बनेगा, सोडियम साल्ट ऑफ एसिड, सोडियम साल्ट ऑफ एसिड। ये कोई रिएक्शन याद करनी जरूरी नहीं है कि आप इसको याद करें, नहीं कर सकते तो अवॉइड भी कर सकते हैं, बस ये याद रखेंगे कहाँ पे यूज होता है, ये एंटासिड की तरह है। और फिर कहाँ पे यूज होता है, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए। किस किस का मिक्सचर है बेकिंग पाउडर, जो घर में हम यूज करते हैं किचन में, इट इज यूज्ड इन मेकिंग बेकिंग सोडा अलग है भाई, बेकिंग पाउडर अलग है। बेकिंग सोडा तो डायरेक्ट NaHCO3 हो गया, जबकि जो बेकिंग पाउडर है, बेकिंग पाउडर मिक्सचर है किसका, NaCO3 और कुछ और एसिड लेते हैं। बेकिंग पाउडर किस किस का मिक्सचर है, बेकिंग सोडा और एक एग्जांपल लेता हूं, टार्टारिक एसिड, बेकिंग सोडा और टार्टारिक एसिड। टार्टारिक एसिड किस में मिलता था हमें, शायद ये था भाई टैमरिंड में, इमली में मिलता था ये हमें। तो इस तरह से ये मेन है रिएक्शन जो आगे भी आपके काम आएगी। बेकिंग सोडा कैसे बनाया जाता है, सोलवे प्रोसेस से। इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, NaCl, H2O, CO2 और NH3 को ट्रीट किया जाता है। कहाँ पे यूज होता है, ये यूज होता है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूशर, अग्निशमक आग को बुझाने के लिए जो बनाए जाते हैं उसको बनाने के लिए। दूसरा एंटासिड की तरह यूज होता है ये, क्योंकि ये एक्सेस एसिड जो अपनी बॉडी में बना है उसको रिमूव कर सकता है, जो अपने स्टमक में बना है। तीसरा किसके लिए यूज होता है, ये बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर जो आपकी किचन में यूज किया जाता है उसको बनाने के लिए। नेक्स्ट है अपना वॉशिंग सोडा बनाएंगे, जो लास्ट अपना साल्ट रहता है। साल्ट एक दो हो रहा है हमारे सिलेबस में, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया जैसे, वो भी अगर समय रहेगा तो आज ही डिस्कस करेंगे। वॉशिंग सोडा क्या फॉर्मूला है, Na2CO3। एक और बात भाई जो रह गई है, बेकिंग सोडा का केमिकल नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको बोला जाता है। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कास्टिक सोडा का सोडियम हाइड्रोक्साइड, वॉशिंग सोडा का सोडियम कार्बोनेट, ब्लीचिंग पाउडर का कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ये क्या बना, क्या है इसका केमिकल नेम, सोडियम कार्बोनेट, ये इसका केमिकल नेम हुआ। जो अपना वॉशिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा भी NaCl से बनता है, यानी कि सोलवे प्रोसेस का स्टेप इसमें यूज हो सकता है। और जो NaCO3 बनेगा उसको डिकम्पोज करेंगे हम। फर्स्ट स्टेप तो वही रहेगा सोलवे प्रोसेस वाला, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3। अगर बाई चांस आप इस स्टेप को नहीं याद करना चाहते, डायरेक्ट आप सेकंड स्टेप से भी इसको कर सकते हैं। क्या बनेगा यहाँ,
NaHCO3 प्लस NH4Cl। ये जो बना है यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा जिसको हम बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका डिकम्पोजिशन करते हैं। तो यहां से भी आप इसको ले सकते हैं, ये चॉइस है कि आप इसको करते हैं नहीं। आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डीकम्पोजिंग, डीकम्पोज का मतलब हीट से तोड़ना, किसको, सोडियम बाय कार्बोनेट यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब आप इसको तोड़ेंगे तो आपको मिलेगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट 2Na, Na2CO3। H के 2 बचे हुए हैं, CO3 का 1, क्योंकि एक CO3 इसमें जा चुका, अपने पास बचा H2CO3। क्या बनेगा इससे, एक तो बनेगा H2O और एक बनेगा CO2। ये बना सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। जब इसको ट्रीट करते हैं 10H2O से तब क्या बनता है, Na2CO3.10H2O, और यही क्या है अपना मेनली वॉशिंग सोडा। अब कहेंगे सर 10H2O, इसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, ये भी टॉपिक आगे आएगा। तो सोडियम वॉशिंग सोडा, इसका फॉर्मूला Na2CO3 एग्जैक्ट नहीं बना, क्या बनेगा 10H2O, ये फॉर्मूला बनेगा। और इसको क्या बोलेंगे, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। डेका मीन्स 10, हाइड्रेट का मतलब वाटर के मॉलिक्यूल। क्या नाम बना वॉशिंग सोडा का, केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट भी बोल सकते हैं अगर फॉर्मूले के बेस पे देखें तो, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, यानी 10 मॉलिक्यूल किसके आएंगे, वाटर के आएंगे। तो ये अपनी प्रिपरेशन हो चुकी है वॉशिंग सोडा की। अब यूज कहाँ पे होता है, ये ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। यूजेस, इट इज यूज्ड इन ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्री। ग्लास और पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। सेकेंड, बोरेक्स बनाने में, बोरेक्स एक तरह का कांच है, कांच बनाने में इसका यूज किया जाता है, और परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। कठोर तो होती है जो, जिसमें कपड़े साफ नहीं होते पानी में, उसमें हम वॉशिंग सोडा ऐड करके जो क्लोथ्स है उनको इजीली क्या कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। और कहाँ पे यूज होता है, क्लींजिंग एजेंट के लिए। इट इज यूज्ड एज अ क्लींजिंग एजेंट इन द डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है, घरेलू। क्लीनिंग बोलेंगे, क्लींजिंग नहीं आएगा। क्लीनिंग एजेंट इन द डोमेस्टिक, घरेलू पर्पस। कहाँ पे यूज होता है, ग्लास और पेपर इंडस्ट्री में, सोप इंडस्ट्री में भी परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए, और क्लीनिंग एजेंट की तरह यूज होता है डोमेस्टिक पर्पस, घरेलू उपयोग में भी इसका यूज किया जा सकता है, घरेलू जैसे साफ सफाई के लिए। तो ये अपने साल्ट हो गए हैं। एक साल्ट और रहता है हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी बोलते हैं, जो घरों में डिजाइन बनाने के लिए भी यूज होता है, और जो हड्डियां टूटी होती हैं उनके ऊपर भी प्लास्टर किया जाता है, ये वही पीओपी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पेरिस का प्लास्टर। इसका नाम इसीलिए पड़ा है भाई, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी बोलते हैं। जिप्सम से बनाया जाता है भाई। जिप्सम को जब हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, जिप्सम को क्या करते हैं, हीट करते हैं 373 केल्विन पे, वाटर मॉलिक्यूल लूज करती है CaSO4.2H2O। ये क्या है, जिप्सम। खेतों में भी ऐड किया जाता है जिप्सम को। जब इसको 373 केल्विन पे हीट किया जाता है तो ये 1.5 मोलिक्यूल वाटर का रिमूव कर देती है। यहाँ बनता है CaSO4.12H2O।
और 1.5 मॉलिक्यूल H2O के बाहर निकल जाते हैं। ये क्या है अपना POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम क्या है? फॉर्मूला तो CaSO4 डॉट हाफ H2O आ गया। केमिकल नेम क्या आएगा? कैल्शियम सल्फेट। CaSO4 के लिए कैल्शियम सल्फेट। हाफ है हेमी हाइड्रेट। हेमी का मतलब हाफ, हेमी का मतलब हाफ, डेटा का मतलब 10 जो अपने सिलेबस में आया। यूजेस, वैसे तो इनकी प्रॉपर्टी भी आती है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है वो लेटरली हम डिस्कस करेंगे अपने क्वेश्चंस में अगर क्वेश्चन आते हैं। कहां पे यूज होता है ये? प्लास्टरिंग करने के लिए, फ्रैक्चर बोन। ओ इट इज यूज्ड एज प्लास्टर फॉर बोन्स फ्रैक्चरिंग, जिसमें क्या आ चुका है? फ्रैक्चर आ चुका है। फ्रैक्चर्ड बोन्स। सेकंड कहां पे यूज होता है? डिजाइन बनाने के लिए और टॉयज बनाने के लिए। इट इज यूज्ड इन मेकिंग टॉयज एंड डेकोरेशन ऑफ हाउसेस। डेकोरेशन डिजाइन बनाने के लिए भाई। और कहां पे यूज होता है ये? स्मूथ सरफेस बनाने के लिए। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ। और भी यूज होते हैं, यूजेस बहुत सारे हैं। जो डेंटिस्ट होते हैं, डेंटिस्ट भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। जो जबड़ा है, जबड़े का आकार लेने के लिए, जबड़े का आकार लेने के लिए आप देखना वो किसका यूज करते हैं? POP का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आके अपना जो सेकंड चैप्टर है वो लगभग डिस्कस हो गया है। क्वेश्चन तो हम डिस्कस करेंगे। ये जो जो अपने टॉपिक्स हैं पूरे चैप्टर के अंदर वो हमने डिटेल से डिस्कस कर लिए हैं। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ बातें वो हमसे पूछेगा क्वेश्चंस में, वो हम कल से डिस्कस करेंगे। सभी बच्चे आज क्या करेंगे, जो लास्ट जितने भी लेक्चर हुए हैं चैप्टर सेकंड के, एक बार उनको देखेंगे ताकि बेटर वे से आपको समझ में आए और हमें क्वेश्चन करने में थोड़ी आसानी हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।